नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। 31 जुलाई को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई और इस बैठक में सबके सहमति से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया पार्टी का। और अब उपेंद्र कुशवाहा जो है वो पटना पहुंच गए हैं और इसी दौरान वो मीडिया से मुखातिब हुए और ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। साथ ही अन्य कई मुद्दों पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। तो जरा आप उनके इस बयान को सुनिए। देखिए, पार्टी ने बहुत ही उचित निर्णय लिया है। ललन सिंह जी एक अनुभवी नेता हैं और पार्टी की स्थापना के समय से लगातार एक आध साल को छोड़ दिया जाए तो पार्टी के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बहुत करीब हैं, मेहनती हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में पार्टी पहले चल भी चुकी है, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हर तरह से उनका जो अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी से जो अलायंस है उस अलायंस में भी एक कारगर भूमिका में जनता दल यूनाइटेड की ओर से वकालत करने में सक्षम है। तो कुल मिला कर उनका सिलेक्शन पार्टी के लिए बहुत ही हितकर होगा। आगे आने वाले दिनों में यह साबित होगा। लेकर साथ चल पाएंगे पार्टी में? नहीं, पार्टी इसमें सबको साथ लेकर चलना तो है ही और उसके आधार पे ललन सिंह जी में यह सलाहियत है कि सबको साथ लेकर चल सके। तो सभी को साथ लेकर निश्चित रूप से पार्टी चलेगी, ललन सिंह जी चलेंगे। सर, राष्ट्रीय स्तर पे तो ललन सिंह देखेंगे पार्टी को, लेकिन बिहार के स्तर पे उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा सबसे तेज चल रही है। बिहार में का आप दौरा करें, जगह जगह जा रहे हैं सर, क्या आने वाले समय में बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी भूमिका होने वाली है? देखिए, आज भी उपेंद्र कुशवाहा की जो भूमिका है बिहार में बड़ी भूमिका ही है और लोगों की भूमिका है। हम ऐसा नहीं कहते कि अकेले उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका है। और यह सच है कि बिहार से बाहर पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत स्थिति बिहार में है। तो पार्टी के लिए तो सबसे ज्यादा फाउंडेशन बिहार में ही है। यही पार्टी जितनी मजबूती से आगे खड़ा हो पाएगी उतना ही फैलाव देश के अन्य राज्यों में पार्टी का होगा। तो उस दृष्टि से यहाँ ज्यादा काम करने की जरूरत है और उसमें हम सब लोग हैं और भूमिका सबकी है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की भी भूमिका है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है कि जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जगह आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, देखिए, उस तरह का नहीं है। बिल्कुल हम सब लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बार बार कहा है कि संकल्प है हम सभी का कि जनता दल यूनाइटेड को बिहार में फिर से नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है। तो इस काम में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा काम कर रहा है। मजबूती से करते रहेंगे। बाकी क्या कुछ होता है पार्टी में फेरबदल, उस पर मेरा ध्यान न। बिहार सरकार या कोई राज्य की सरकार अपने हिसाब से एक राज्य में कर ले उसका बहुत फायदा नहीं होना है। देश के स्तर पे भारत सरकार भी योजना बनाती है। भारत सरकार की नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू है। कई जात ऐसी है जो बिहार में आपको पिछड़ी जात में है और उत्तर प्रदेश में जाइए तो पिछड़ी जात में नहीं है। तो पूरे देश की गणना की जरूरत है। कोई एक स्टेट गणना कर भी ले तो उसका बहुत लाभ नहीं होने वाला है। प्रस्ताव पास हुई थी जातीय जनगणना और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्या बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश हुई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को या किसी को मैसेज देने की कोशिश नहीं है। पुरानी सोच है हमारी पार्टी की और नीतीश कुमार जी, और वह सोच अपनी जगह पूर्णतः दुरुस्त है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक आवश्यक है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोकना जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती करके आप रोकना चाहिएगा तो यह काम नहीं संभव है। लोगों के लिए जागृति पैदा करके, महिलाओं को प्रशिक्षित शिक्षित करके इस तरह से योजना बनानी पड़ेगी, तब जाकर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी। यही बात कल बैठक में भी कल आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप जब भी कहीं दौरे पे जा रहे हैं और आपका जो बयान आ रहा है वो बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से दिख रहा है। तो ये कोई खास वजह है क्या कि उपेंद्र कुशवाहा का बयान? मेरा कौन सा बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है? कई बार जातीय जनगणना की बात, जातीय जनगणना की बात पार्टी की बात है, जनसंख्या नियंत्रण भी पार्टी की बात है। इसमें भारतीय जनता पार्टी
के खिलाफ जानबूझ के उपेंद्र कुशवाहा कोई बोलना, कोई एक भी तो उस तरह का उदाहरण हमको मिले। हाँ, पार्टी का जो बिल्कुल कोर्स पार्टी की सोच है, उस सोच को हम उजागर करते हैं। पार्टी के हम वकील हैं, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म के आधार पर गठित हमारी पार्टी है। सेकुलरिज्म से कभी हम समझौता नहीं कर सकते हैं, सोशल जस्टिस से हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। इन बातों की चर्चा हम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। अब इसके लिए किसी को अदरवाइज लगता है तो मुझको लगता है कि नहीं लगना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, तो क्या लग रहा है कि देश में जो है नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर नेतृत्व करेंगे और प्रधानमंत्री से जब मिलेंगे और जातीय जनगणना के लिए ओके करवाएंगे? देखिए, देश के स्तर पे आज एक माहौल बनाने की जरूरत है जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि 2021 अभी हर 10 साल पर सेंसस देश में होता है। 2021 में होना है, कोरोना के चलते थोड़ा विलंब हो सकता है। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर अगला 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक इतना नुकसान, रोज नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान को अगर आगे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए तो यह किसी के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस बार किसी भी तरह से देश में माहौल बना करके, देश में हर तरह से लोगों को जागरूक करके, और भारत सरकार को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि जातीय जनगणना जो खुद ही उन्होंने कहा है एक समय पे, उसको कराना चाहिए, कराना है, कराएं, यह बात करने की जरूरत है। और इसमें नीतीश कुमार जी का रोल, बहुत बड़ा रोल देश भर में हो सकता है। बीजेपी से खत्म, हमने देखिए पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड अलग पार्टी है। कई मुद्दों पर उनकी राय अलग हो सकती है, हमारी राय अलग हो सकती है। तो इस तरह के मुद्दों पर हमारी राय उनकी राय में है, अलग अलग हम लोग हैं, इसमें कहाँ कोई जोड़ा है। बीजेपी के नेता कहते हैं सर कि सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा अगर जातीय जनगणना होती है, तो आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? देखिए, धर्म के आधार पे तो गिनती होती है, तो उसको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि धार्मिक फिर उससे भी ताना बाना बिगड़ता है। कहीं से ताना बाना बिगड़ने जैसी बात नहीं है। जो ताना बाना बिगड़ने की बात है, जातीय जनगणना से और ताना बाना ठीक होगा, सामाजिक समरसता आएगी, इससे कहीं बिगड़ेगा नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता आएगी, और इसकी आवश्यकता है। देखिए, जो ओबीसी की जातियां हैं, ओबीसी में भी कुछ जाति ऐसी है जो सबसे ज्यादा लाभ ले रही है, और बहुत सारी जातियां हैं जिनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला। एससी में भी उसी तरह की स्थिति है। देश के स्तर पर आकलन है कि एससी में भी कुछ जात ऐसी है जिनको आरक्षण से लेकर बाकी जो लाभ भी सरकार दे रही है, या ओबीसी में भी कुछ लोग ले रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है इसका लाभ। आखिर कब लाभ मिलेगा और उनको लाभ मिले, इसके जरूरी है कि उनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, सबकी संख्या अलग अलग कितनी है, इसकी गणना बहुत आवश्यक है। क्या पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रही है कि आप लोग लड़ेंगे वहाँ? हाँ, निश्चित रूप से कल की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जहां जहां चुनाव हो रहा है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, वहां पार्टी तैयारी कर ही रही है और हम चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने कहा था पार्टी की बैठक में हम वोट पार्टी जो पार्टी की इच्छा है वही उपेंद्र कुशवाहा की इच्छा है। हमने कहा कि नंबर 1 पार्टी बिहार में बनाना है जेडीयू को, तो यही इच्छा हमारी है और पार्टी की इच्छा है, उसमें कुछ अलग से अर्थ लगाने की जरूरत नहीं। निकल रहे हैं यात्रा पर, कहाँ जाएंगे? देखिए, हमारी यात्रा जो पूरे बिहार के लिए निर्धारित है, हमने 2 चरण की यात्रा समाप्त कर ली है और तीसरे चरण की यात्रा में हम निकल रहे हैं। अभी यहाँ से जाएंगे नवगछिया, और आज नवगछिया रात्रि विश्राम होगा, कल भागलपुर, उसके दूसरे दिन बांका, उसके तीसरे दिन जमुई, फिर से पूरा नवादा करते हुए 7 को हम यहाँ लौटेंगे। तो तीसरा चरण का यह कार्यक्रम है और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में बाकी चरणों में भी कार्यक्रम संपन्न होगा। सर, एक सवाल था मेरा। नहीं, रेस उसमें कहीं नहीं था। यहाँ कोई इलेक्शन में वोट मांगने की बात थोड़ी थी कि कौन किसके साथ, जनता किसके साथ या कार्यकर्ता, उसका कोई मामला ही नहीं था। मीडिया में जो कुछ खबर चल रही थी उसके चलते इस तरह का वातावरण बन गया था, वरना कोई रेस की बात नहीं थी। वहाँ पार्टी में सब लोगों के परामर्श से आदरणीय नीतीश कुमार जी को निर्णय लेना था। नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया
ऑपोजिशन ये कह रहा है कि मजबूरी में लिया गया फैसला, नहीं तो पार्टी में टूट तय थी। अगर वो ललन सिंह जो किसी और को बनाते हैं तो पार्टी में टूट तय थी। भैया कहने वाले तो यह भी कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल वाहियात बातें हैं। पार्टी में जिनको जो जगह मिली पार्टी के पद पर काम करने के लिए मिली है, जिनको नहीं भी मिली सब लोग पार्टी में हैं। तो ललन सिंह जी को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी तो नहीं थे, अभी 6 महीना पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, तो कहाँ ललन सिंह जी उसके लिए परेशान थे। इसलिए ऐसा विपक्ष का कहना बिल्कुल वाहियात बात है। एक और मैटर है जो सबसे तेजी से उठाया, कास्ट सेंसस पे भी कल बात हुई आप लोग की मीटिंग में। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, कास्ट सेंसस कोई आज की बात नहीं, बहुत पुराना डिमांड है और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम लोगों का मामला नहीं। सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग राज्यों से हाई कोर्ट, सबने कई बार कहा है सरकार से कि आप बनाते हैं योजना अलग अलग सोसाइटी के सेक्टर के लिए, उत्थान के लिए, तो उनकी आबादी कितनी है इसकी जानकारी तो है ही नहीं आपके पास। लगभग 100 साल पहले गणना हुई थी 1931 में, और उसके बाद कोई गणना नहीं हुई। तो तमाम जाति के लोगों की संख्या कितनी है यह जानना बहुत ही आवश्यक है, और यह बात पार्लियामेंट में भी कई बार स्वीकार किया है, और बिहार विधानमंडल ने तो यहां से प्रस्ताव पारित करके कई बार भेजा है। और 2018 में जब हम मंत्री थे, मेरे सामने की बात है, राजनाथ सिंह जी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि जो अब गणना जनगणना 2021 में होगी, उस गणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी होगी। उन्होंने साफ साफ मंत्री के रूप में पार्लियामेंट में कहा है। अब उसके बावजूद इसमें कंफ्यूजन अगर कहीं से है तो मुझको लगता है कि यह ठीक नहीं है। इसकी शुरुआत सर बिहार से क्यों नहीं करते हैं, जो कर्नाटक मॉडल के बारे में? तो आपने सुना किस तरीके से ये बता रहे हैं कि ललन सिंह जो है, जो पार्टी के बहुत ही पुराने नेता हैं और वो पार्टी को एक साथ लेकर आगे चलेंगे। साथ ही जब उनसे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में पूछा गया कि आने वाले समय में हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष आप हो, यानी उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है, तो इसमें उन्होंने कहा कि हम सब जो है वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और हमारा संकल्प सिर्फ इतना ही है कि जनता दल यूनाइटेड को बिहार का नंबर 1 पार्टी जो है वो हम बना सके, और इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और साथ ही जब उनसे ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं अगर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाते तो पार्टी में जो फूट थी वो निश्चित था, तो इस बात को उन्होंने साफ तौर से खंडन करते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है। ये कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस बीच पार्टी से कुछ नाराज चल रहे हैं, तो कहने वाले को हम रोक नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अन्य कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR।